रामपुर नामक गांव में दिनेश नाम का मछुआरा अपनी पत्नी गीता और बेटी रीमा और बेटे रोहन के साथ रहता था। दिनेश मछली पकड़ने का काम किया करता था और उसकी पत्नी गीता घर का काम किया करती थी। दिनेश रोज सुबह मछली पकड़ने नदी के किनारे चला जाता था। उसके पास मछली पकड़ने का कोई साधन नहीं था। वह कांटों से दिन भर मछलियां पकड़ता और शाम को उन मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच देता था। लेकिन जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल था। उन्हें कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। रोज की तरह दिनेश जल्दी उठा और अपनी पत्नी गीता से बोला, गीता, मैं मछली पकड़ने नदी जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, क्योंकि इतने से पैसे से घर चलाना बहुत मुश्किल है और आज तो राशन भी नहीं है और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया है। अरे भाग्यवान, मैं तो कोशिश करता ही हूँ ज्यादा मछली पकड़ने का, लेकिन मेरे पास जो कांटे हैं उसमें बहुत कम मछलियाँ आती हैं। दिन भर मछली पकड़ने के बाद भी मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। तुम आज भर पड़ोस में किसी से थोड़ा राशन उधार ले लो, मैं आज मछली बेचकर राशन लेकर आऊंगा। पिताजी, आप मछली पकड़ने का जाल क्यों नहीं खरीद लेते? उससे एक ही दिन में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर बेच पाओगे और आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बेटा, जाल खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम जाल कैसे खरीदेंगे? कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए। हम थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मछली पकड़ने का एक जाल खरीद लेंगे। तुम सही कह रही हो गीता। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। और दिनेश चला जाता है। कमला भी घर का काम करने लगती है और रीमा अपनी माँ के काम में उसकी मदद करने लगती है। दिनेश शाम तक एक टोकरी मछली ही पकड़ पाया था। वो बहुत उदास था। दिनेश शाम को उन मछलियों को लेकर बाजार में बेचने चला गया और उसने दुकानदार से कहा, काकी, आप मेरे मछलियों के थोड़े पैसे बढ़ा दो, क्योंकि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं अपने परिवार को 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रहा हूँ। दिनेश, अब बाजार में कोई छोटी मछली नहीं खरीदना चाहता है और इतनी छोटी मछलियों से काम नहीं चल पाएगा। अगर तुम बड़ी मछलियाँ लाओगे तो मैं तुम्हारी मछलियों के दाम जरूर बढ़ा दूंगी। ठीक है काकी, मैं कल से बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मेरी मछलियों के दाम बढ़ाने होंगे, क्योंकि बाजार में मैं अकेला आपको रोहू मछली ला कर देता हूँ। ठीक है, अगर तुम बड़ी मछलियाँ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगी और बाजार में सिर्फ रोहू मछलियाँ ही लोग खरीदते हैं, तो मुझे रोहू मछलियाँ ही चाहिए। ठीक है काकी, मैं कल से रोहू मछली ही लाऊंगा। दिनेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर गीता बोली, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। ऊपर से अब तो बेटी की शादी की भी उम्र हो गई है, उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने चलूँ, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ भी बेच पाएंगे। ठीक है, कल से तुम भी मेरे साथ चलना। अगली सुबह दिनेश और गीता मछली पकड़ने नदी के किनारे चले गए और मछली पकड़ने लगे। अचानक उसे नदी के दूसरे किनारे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बचाओ, 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 बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ शायद नदी के दूसरे किनारे से आ रही है। शायद कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ गीता, चलो देखते हैं कौन है और उसकी मदद करते हैं। वह उस आवाज़ की ओर बढ़े तो देखा कि आवाज़ नदी के दूसरे किनारे से ही आ रही थी। उसने नदी में झांका तो
देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत डूब रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। दिनेश और गीता ने उस औरत को जैसे तैसे बाहर निकाला। अम्मा, आप यहाँ कैसे आई? नदी के इस किनारे कोई नहीं आता है, फिर आप यहाँ क्यों आई थी? और आप नदी में कैसे गिर गईं? बेटी, मैं इस गांव में नई आई हूँ, इसलिए मुझे नदी के इस किनारे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और आज मैं यहाँ मछली पकड़ने आई थी। गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं डूब जाती। कोई बात नहीं अम्मा, वो तो हमने आपकी आवाज़ सुन ली और आपकी जान बचा ली, लेकिन आप आगे से संभल कर मछली पकड़ना। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, हम लोग भी यहाँ मछली पकड़ने ही आते हैं। तुम दोनों बहुत नेक इंसान हो। इस वक्त मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे पास सिर्फ एक टोकरी है। ये तुम दोनों अपने पास रख लो। ये एक जादुई टोकरी है, इसमें तुम जितने सिक्के डालोगे वो सोने के सिक्के में बदल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अपने मन में लालच मत रखना, नहीं तो इस टोकरी की सारी शक्तियाँ गायब हो जाएगी और ये टोकरी एक जहरीली नाग बन जाएगी। दिनेश और गीता जादुई टोकरी पाकर बहुत खुश हुए हैं और वापस मछली पकड़ने चले गए हैं। गीता ने घर पहुंचकर उस टोकरी को अपने घर में रख दिया। तभी रीमा और रोहन आ गए और उस टोकरी को देखकर रीमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप ये टोकरी कहाँ से लेकर आई हो और आप क्या करोगी इसमें? हमारे पास तो पहले से ही एक टोकरी थी। हाँ माँ, आप ये टोकरी क्यों लाई हो? बेटा, ये टोकरी हम खरीद कर नहीं लाए हैं, ये टोकरी हमें एक बूढ़ी माँ ने दिए हैं। लेकिन उन्होंने आपको ये टोकरी क्यों दिए? गीता रीमा और रोहन को नदी किनारे हुए घटना के बारे में सारी बातें बताती है। माँ, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बेटा, हम अभी टोकरी में कुछ सिक्के डालकर देखते हैं। गीता ने तुरंत कुछ सिक्के टोकरी में डाल दिए और कुछ ही सेकंड में वह सिक्के सोने के सिक्के में बदल गए। यह देखकर रीमा और रोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और गीता और दिनेश भी काफ़ी खुश थे। अब गीता और दिनेश अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ सिक्के डाल देते और उसे गांव के ही कल्लू सुनार के यहाँ बेच देते और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन कल्लू बहुत ही लालची और बेईमान सुनार था। कल्लू को अब शक होने लगा था कि आखिर दिनेश इतने सोने के सिक्के लाता कहाँ से है। दिनेश तो बहुत गरीब था और वह मछली पकड़ता था, तो अब वह सोने के सिक्के कहाँ से लाने लगा। इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन वह अपना मुंह छुपाकर दिनेश के घर के पीछे खड़ा हो गया और उसके घर की खिड़की से झांकने लगा। और रोज की तरह दिनेश ने अपने हाथ में कुछ सिक्के लेकर टोकरी में डाले और कुछ ही सेकंड में सिक्के सोने के सिक्के में बदल गए। अच्छा, तो यहाँ से दिनेश के पास इतने सारे सोने के सिक्के आते हैं। अब ये साधारण मछुआरा अमीर बन जाए, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और उसने बिना कुछ सोचे जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, दौड़ो, चोर है, दौड़ो, चोर है। चोर चोर की आवाज़ सुनकर दिनेश और गीता भागे भागे बाहर जाते हैं और उसके साथ ही रीमा और रोहन भी बाहर चले जाते हैं। मौका मिलते ही कल्लू उसके घर में घुस गया और वह जादुई टोकरी लेकर अपने घर चला गया।
ये हुई ना बात। आखिर मैंने ये जादुई टोकरी हासिल कर ही लिया। अभी मैं इसमें बहुत सारे सिक्के डालूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। कल्लू ने तुरंत उस टोकरी में कुछ सिक्के डाले और कुछ ही देर में वह टोकरी एक जहरीली नाग में बदल गई, क्योंकि वो जादुई टोकरी किसी लालची इंसान को कोई भी सोने का सिक्का नहीं दे सकती थी। जहरीली नाग को देखकर कल्लू ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और वह जहरीला नाग जंगल में चला गया। अब कल्लू ने हमेशा के लिए अपने लालच को त्याग दिया और ईमानदार सुनार बन गया।